हेलो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो पोलिनोमियल, उसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से और लीनियर डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं गिवन पोलिनोमियल जो है सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में है कि नहीं है। तो इंडेक्स फॉर्म में नहीं है बच्चों, पावर 3 है, उसके बाद 2 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, 2 और 1 मिसिंग है, 0 मतलब नंबर तो गिवन है। तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं कौन से मेथड से लिखना है, हमको सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हैं। तो इंडेक्स फॉर्म पहले लिख देंगे। तो हमारा जो पहला जो दिया है पोलिनोमियल y³ लिख दिया, उसके बाद 0 y² मिसिंग है तो 0 के साथ में हम लिख देते हैं। उसके बाद में y मिसिंग है तो 0y करके लिख दिया। उसके बाद में लास्ट वाला डिजिट जो है माइनस के, उसके साइन के साथ में 216 माइनस के उतार दिया। ठीक है, उसके बाद में कोएफिशिएंट फॉर्म इसका उतारेंगे बच्चों। तो उसके जो कोएफिशिएंट है आगे के वो लिखना है, कॉमा डाल के हमको उतार देना है। इसके आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, इसके आगे 0 0 और ये अपनी साइन के साथ उतर गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है बच्चों, इस तरह से 2 लाइन बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा 1 0 0 माइनस के 216 उतार लिया। अब हमको इसको जिससे डिवाइड करना, y-6 दिया है बच्चों, तो -6 है तो +6 लिखेंगे। लेकिन अगर y = -6 दिया तो वैसे ही लिखेंगे। लेकिन y इक्वल करके नहीं दिया, y-6 दिया तो उसका हम नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। उसके बाद क्या रूल है बच्चों, पहला डिजिट वैसे ही उतरेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, 6 1 6, वो क्या आएगा आगे की डिजिट के पास उतरेगा। इन दोनों को देख के ऑपरेशन करेंगे, दोनों प्लस में है तो 6 में 0 ऐड किए तो 6 हो गया। अब ये उतर गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, उसके नेक्स्ट डिजिट के पास उतारेंगे, इन दोनों पे ऑपरेशन करेंगे, दोनों प्लस में है, 0 में 36 प्लस के 36 वैसे ही उतर गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उतारेंगे। तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18, 18 में 3 मिला है तो 21 हो गया बच्चों। तो 216 उतर गया बच्चों। अब इन दोनों पे ऑपरेशन करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होके क्या हो गया, हमारे पास आंसर आया 0। जैसे लास्ट वाला डिजिट हमको मिल गया उसको बॉक्स में डाल दो, नहीं बॉक्स में डालोगे तो भी समझ में आना चाहिए, आपका है रिमाइंडर। ठीक है, अब ये जो बचा जो है बॉक्स में डाल दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि फिर इसको आपको काउंट नहीं करना है। ये जो बाकी के बचे हुए डिजिट इनको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस कर दो तो बचा 2। 2 जो है वो हमको यहाँ पे जो वेरिएबल लेंगे उसका पावर होगा। वेरिएबल को स्टार्ट करना है पहले डिजिट से रखना। हमारे पास y वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है तो यहाँ पे y⁻2, इसके बाद पावर 1, इसके बाद पावर 0। तो अब हमको लिखना है, क्वेश्चन में ही दिया था कोशेंट और रिमाइंडर लिखना है बच्चों। तो कोशेंट हमारा क्या है, 1y², तो सिर्फ y² लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 6y है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस के 6y है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का 36 है। रिमाइंडर लिखना है बच्चों, रिमाइंडर 0। सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे लीनियर डिवीजन मेथड से, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम करते हैं बच्चों लीनियर डिवीजन मेथड में, हमने हमारा पोलिनोमियल उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, लीनियर डिवीजन मेथड में जो है पोलिनोमियल जो हम उतारते हैं तो उसको हमको इंडेक्स फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम करते चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा जो है पहला डिजिट जो है इसकी जगह पे क्या डालना है, हमको ये डालना है और बैलेंस करना है कि मतलब ये y³ ही उतरे। तो अब ये जो है ये बैलेंस करना डालना, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों, ये y पावर जो भी पावर है उसमें से एक y कम कर दो तो y² हो जाएगा, और y-6 करके हमने ये उतार लिया। इसका एक पावर कम करके ये बॉक्स उतार लेना है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखो कि ये y³ है, जो भी है y का पावर 4 है, 3 है, जो भी है, तो उससे एक पावर कम करके ये ब्रैकेट इसके साथ मिला के उतार लेना है। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो पहला जो डिजिट है वो सेम आएगा और जो आगे का डिजिट वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा आएगा उसी को जो बैलेंस, उसको हटाने के लिए उसका, अगर ये नेगेटिव में आया तो पॉजिटिव में डाल देंगे, पॉजिटिव में आया तो नेगेटिव में डालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, y² को मल्टीप्लाई करेंगे y-6 से, तो ये तो मल्टीप्लाई होके y³, देखो पहला डिजिट सेम आया, जो एक्स्ट्रा आएगा 6y², तो इसको हटाना है तो ये प्लस के 6 माइनस के 6y, तो प्लस के 6y² डाल दो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही रहेगा। तो बस जो एक्स्ट्रा आया उसका अपोजिट साइन डाल के दूसरा डिजिट डाल देना इसके प्लेस पे, और आगे का जो नंबर है हमारा वैसे ही उतरेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पे तो हमने ऑपरेशन कर चुके हैं बच्चों।
जब तक वेरिएबल है तब तक हमको डिवाइड करना। वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे, फिर सेम वैसे ही क्या करो, एक वेरिएबल इसमें से कम लिखो, उसकी जगह वो ब्रैकेट डाल दो। अब ये जो हमने देखो, अब ये कर दिया हमने, इसमें से एक वेरिएबल घटा के ये हमारा जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम उतरेगा, लेकिन ये दूसरे से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स्ट्रा नंबर आया, तो वही एक्स्ट्रा नंबर को हटाने के लिए यहाँ पे कोई उसका अपोजिट साइन के साथ में सेम टर्म यहाँ पे लिखना होगा हमको। तो देखते हैं एक्स्ट्रा क्या आएगा बच्चों, 6y² हो गया, माइनस 6 6 36 हो गया, और y तो वैसे ही उतरा, तो ये माइनस के 36y एक्स्ट्रा आया है। तो इसको हटाने के लिए प्लस के 36y डालेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इस तरह से ओपन करके नहीं, ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है। हमको ये देख के समझ में आ रहा है कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस के 36y आएंगे, तो इसलिए जो है हमको यहाँ पे प्लस के 36y डालना है, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। फिर आगे क्या क्या डिजिट था, इसके साथ हमने ऑपरेशन किया, ये जो है बाकी बचा, इसको वैसे उतार देंगे। अब देखते हैं बच्चों, वेरिएबल है तो फिर अभी ये डिवाइड होगा आगे, ठीक है ना। वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, तो डिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। वेरिएबल है तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक वेरिएबल घटा दो, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो 36 है, यहाँ पे क्या डालना है, y-6 डालना, y-6 डाल दो, एक ही तो है ना, एक घटाएंगे तो ये पूरा ही हट जाएगा, तो सिर्फ नंबर बचेगा, चलेगा। उसके बाद में जो नंबर, हाँ अब बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट ये नंबर नहीं उतारना, जो एक्स्ट्रा ये तो मल्टीप्लाई होकर सेम आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो नया नंबर आएगा उसको हटाने के लिए दूसरा नंबर डालना होगा। तो देखते हैं अब समझ में आ गया आपको। अब डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या एक्स्ट्रा आएगा वो चेक कर लेते हैं हमारा। तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 18, और ये 3 कितना हो गया 21, तो 21 एक्स्ट्रा आएगा बच्चों। माइनस के आएंगे, है ना, ये प्लस में और ये माइनस में है हमारा 6, तो माइनस के आएंगे तो फिर हमको क्या डालना होगा, प्लस के 216 डालना होगा। और फिर अब देखो ये हमने इसको बैलेंस कर लिया, अब ये जो है माइनस के 216 जो क्वेश्चन में है उसको हमने वैसे ही उतार लिया। आगे के स्टेप में हमको उतारते जाना, सिर्फ ये सॉल्व करना है, इसलिए हमको पूरा ये उतारना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0, प्लस साइन यहाँ पे थी ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमा निकाल लो, ठीक है, कॉमन निकालो, सॉरी कॉमन निकालो बोल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तीनों टर्म में से क्या कॉमन है, y-6 कॉमन है। बचा क्या यहाँ पे, ये निकल गया तो y² बचा, साइन उतारेंगे, 6y बचा, साइन उतारेंगे, 36 बचा, और प्लस 0। तो ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, डिवाइजर, ये हमारा जो है ये क्या है, डिविडेंड है, और ये हो गया हमारा क्या, डिवाइजर, और ये रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो हमको तो क्वोशंट था, ये हमारा डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, और ये रिमाइंडर, तो हमें लिखना था क्वोशंट और ये रिमाइंडर, तो आप लिख लोगे ये क्वोशंट ये रिमाइंडर।